उसका नहीं चल रहा है। अगला पार्टी के सर ये आदमी लोग हैं जो मतलब कूड़ा वगैरह फेंके थे ना सर, वो ये सर बिग हॉस्पिटल के सामने से मेरे सामने उसको पैसा दिया, मेरे सामने जिप्सी में। हाँ किसी ने परिचय का क्यों मोहताज रहिएगा? ठीक है, बोल दिया, अच्छा बात है, लेकिन कभी को अब जो अनपढ़ जाहिल गमार अगर एक चालक है तो आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है उसको क्या पता है? हम लोग जानते हैं उस चीज में, हम लोग तो रीजन क्या था वो भी बता दें। बात सुन लीजिए मेरा, उसको क्या पता है? हम लोग जान रहे हैं कि उसका रुतबा क्या है। एक आईएएस चलता है ना तो 10 आदमी खड़ा हो जाता है। मीटिंग में जब हम लोग अटेंड करते हैं, यहाँ तो आके पटना में बंदे हो गया, छोटा जिला में जब थे ना तो महीना में एक बार हम लोग मीटिंग में जरूर जाते थे, हर मीटिंग। उससे पहले हम वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे, एंट्री जब होता है ना तो सब खड़ा हो जाता है। क्यों? उसका एक हस्ती बोलता है, जिसको इस चीज का आईएएस के बारे में उसको जानकारी नहीं कि कैसे तैयार हुआ। एक प्रधानमंत्री जब पद से हटते हैं और शपथ पत्र जब देते हैं ना तो आईएएस बैठा हुआ रहता है, लेकिन फिर उनके अंडर में उनको काम करना है। लेकिन सबका समय आता है, वो 60 दिन के लिए है, 60 साल के लिए है, 5 साल के लिए, तो अभी उसको हाथे जोड़ना है। नेता प्रधानमंत्री या आपका डीएम का हाथ जोड़े नहीं जाए, ठीक है ना? इसलिए आपका अप्रोच सही है, आपका संस्था चलता है, ठीक है। कुछ उल्टा हुआ तो हम उसके लिए सॉरी हैं। आप क्या चाहते हैं बताइए, हम क्षमा मांग रहे हैं उसके तरफ से। कौन मांगेगा? गलती हो गया ना, उससे करवा दे रहे हैं, हमको करवा दे रहे हैं, आपको भरपूर सारा चीज हम मैनेज कराते हैं। नहीं सर, आप भाई ड्राइवर से पूछिएगा ना कि आप मारे थे, आप भाई देखिएगा, आप लोग देखिएगा खाली कि हाँ बोलता है कि ना बोलता है, सच्चाई तो इधर पता चल जाएगा ना। हाव भाव से इतना भाव से नहीं पकड़ते हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति ये चीज आज के डेट में भी है। देखिए आप बुजुर्ग हैं, सारा चीज आप हैं, गलती सबको छुपाने का मेरा एक दोस्त था इसी थाना है कि नहीं करना। आज के देश में आप वहाँ नहीं रहता, हमको भी ऑफर मिला थाना, हम कहे नहीं थाना गाड़ी नहीं चलाएंगे। इनको भी बोलते थे, ये भी शर्मिंदा हो जाते हैं, झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया मेटर को, तो उसको हम निराकरण करा देते हैं। जिसके खिलाफ शिकायत है उसका करते हैं, अगर कार्रवाई होगा तो हम करवाएंगे, समझ गए? देखिए ऐसा बात नहीं है, उसका भी रुतबा है, उनके बारे में बोल रहे हैं। ये फोन कॉल्स में गाड़ी दौड़ती है जी सर। राजेश बाबू के समय में कितना कॉल आया ही जानती होगी। जिस समय लॉकडाउन था, हर बार शिकायत जाके मैनेज कराना, उस समय भी थोड़ा सा कंप्लीट है, कुछ तो डिले हो गया है अगर पुलिस की तरफ से, थोड़ा सा वीडियो भेज दिए सर, भैया के पास भेजे नहीं भेज सकते, हम लोग से तो पूछ लेते हैं। नहीं बात हुआ था, हम लोग लगा रहे थे, आ रहे थे उसी समय, तो मीटिंग में बाद में बाईपास थाना में मैंने एप्लीकेशन देने गया, लेकिन वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन को लिया नहीं गया। तो हम एप्लीकेशन बनाए हैं कि अनुमंडल पुलिस अध्यक्ष महोदय मुकेश कुमार सर के पास अपना अर्जी लेके जाएंगे कि जो इसके साथ जो घटना घटी है मेरे साथ, उसका उचित कार्रवाई मुकेश सर द्वारा किया जाए। कि और वहाँ से भी नहीं कुछ होता है तो फिर आगे एसपी के पास देंगे।
सारांश हॉस्पिटल, छोटी पहाड़ी, माँ शीतला मंदिर रोड में अस्पताल मेरा स्थित है। आज मॉर्निंग में बगल वाले कूड़ा कचरा फेंक मेरे हॉस्पिटल के गेट पे फेंके, तो इसी दौरान हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर सरिता कुमारी ने उन्हें रोका। उसी रोकने के दौरान में बगल वाले ने उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया कि आपको उठा के लेके चले जाएंगे, यहाँ से क्या हो तो ये वगैरह। तो हमने सोचा कि प्रशासनिक को इसकी खबर दिया जाए, तो मैंने बाईपास थाना में एप्लीकेशन सरिता कुमारी से दिलवाया। तो इसी के दौरान कुछ देर बाद थाने से एसआई सोनू कुमार आए और तहकीकात करने के बाद मतलब बगल वाले के पक्ष में बोले कि ये हॉस्पिटल के बाहर कूड़ा कचरा फेंकेगा, आप कौन होते हैं बोलने वाले, रोड पे फेंक रही है। तो इसी दौरान मैंने बोला कि सर ये तो अभी मेरे हॉस्पिटल में डेंगू का पेशेंट है सर, सारा चीज़ अभी सर यहाँ पे हम लोग साफ़ सफाई रख पा रहे हैं, तो इस पर सर ध्यान रखना है। तो इसी दौरान मेरे साथ मेरे साथ एसआई सोनू कुमार गाली गलौज करने लगे, मारपीट तथा फिर मैंने जवाब भी दिया कि सर आप मार रहे हैं सर, कोई बात नहीं सर। तो फिर उनके ड्राइवर ने मेरे पे हाथ उठा दिया और उसके दौरान उन्होंने कहा कि चलो तुमको अभी 302 का केस लगाएंगे और तुमको 6 महीना तक जेल से निकलने नहीं देंगे। तुरंत वहाँ से जिप्सी पे बैठा के मुझे आगे बिग हॉस्पिटल के पास उतार के बोले कि आज भर छोड़ दे रहे हैं, आगे से बगल वाले के साथ बदतमीजी नहीं करना, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना। तो फिर मैं वहाँ से वापस अपने अस्पताल आया। फिर हमने थाने में जाके एप्लीकेशन दी एसआई सोनू के खिलाफ़। तो फिर वहाँ पे थाने से लोगों ने बताया कि हमारे ये सहानुभूति हमें दी कि जो ऑफिसर लोग रहते हैं वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, गलती हो गई होगी, आपसे गाली गलौज हुआ होगा, इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाए और जहाँ तक थाने से आप उलझेंगे आप ही फंसोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं है। हम लोग ये भी साबित कर सकते हैं कि आप उनके साथ गाली गलौज किए हैं। इसीलिए अभी आपका मेरा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो वापस फिर हम लोग अस्पताल आ गए। फिर उसके बाद फिर हमने मीडिया सोच रहे हैं कि मीडिया लोग के साथ अपना एक एप्लीकेशन बनाया है जो थाना ये मेरा एप्लीकेशन है जो अनुमंडल पुलिस अध्यक्ष महोदय के पास मैं देने जा रहा हूँ कि मेरे साथ जो घटना घटी है उसकी उचित कार्रवाई किया जाए। जो हमारे साथ, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट भरा हुआ था, मेरा ओपीडी चल रहा था डॉक्टर लोग की, उस समय उसी बीच दौरान में पेशेंट के साथ भी वहाँ पे दिक्कत हुई और सारे ओपीडी को आज स्थगित कर दिया गया है। डिस्टर्बेंस हॉस्पिटल में हो गई है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश रंजन है, मैं सारांश हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। आज मॉर्निंग में आज मतलब जो हुआ था हमारे स्टाफ के साथ, तो कूड़ा कचरा फेंकने के संबंध में क्या घटना घटी थी? ये बस क्या घटना घटी थी सुबह में ड्राइवर गाड़ी धो रहा था। गाड़ी धोने के दौरान बगल से कचरा लेके आई और ये हॉस्पिटल के सामने फेंक दिए। तो वो बोला कि मैडम आप थोड़ा अंदर जाके फेंक दीजिएगा तो चला जाएगा, हॉस्पिटल के सामने फेंक रही हैं। तो अब शब्द का उपयोग करने लगे कि तुम्हारे बाप का ज़मीन है, हम फेंकेंगे। तो फिर हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग बोले कि नहीं मैडम आप इस तरह से बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, आपको तो अंदर ही फेंकने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर उनके तब तक उनके हस्बैंड बाहर निकल के आ गए और मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगे। अब शब्द यूज़ करने लगे कि तुमको हम उठा के लेके चले जाएंगे, दिस दैट वाली बात बोलने लगे। जिसके फिर हम लोग बोले कि जैसे कि अभी डेंगू फैला हुआ है हॉस्पिटल सब जगह, तो हम लोग साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो वो सरकार ही हम लोग को बोल रहा है सब जगह साफ़ सफाई रखने के लिए, तो कचरा आप फैला रहे हैं। तो तब तक ईंटा उठा के फेंकने लगा, बोला कि आपको मार देंगे हम। तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग चुप हो गए। फिर हम लोग बोले कि गए वहाँ थाना पे जाके अब हम लोग दरखास्त लिख के दिए किस थाना पे? बाईपास थाना पे। तो पहले बाईपास थाना पे बात किए तो बोले कि आके एक एप्लीकेशन आपको देना होगा। तो एप्लीकेशन आके दिया तो फिर वो बोले कि ठीक है मैडम आप चले जाइए हॉस्पिटल और पीछे से गाड़ी हम भेज दे रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि चलो ठीक है भाई, इतना अच्छा है कि हम लोग के पीछे गाड़ी भेज रहे हैं। हम लोग आ गए हॉस्पिटल पे।
हॉस्पिटल पे आए तो उधर से कुछ टाइम के बाद वो लोग आए, जिनका नाम सोनू कुमार है, जो एसआई हैं। तो वो आए, फिर उनके बाद हमसे पूछे कि सरिता कुमारी कौन है, तो हम बताए हमें, तो सर ये मैटर था। बोले ठीक है, हम बात कर लेते हैं जाके। तो वो गए अंदर, 10 मिनट बात हुआ, फिर आए हम लोग के पास। तो उस टाइम में हमारे यहाँ के सारांश हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर राजेश रंजन, उनसे बात हुई। बोले कि अपने मालिक, अपने पिताजी से बात करवाओ। फिर वो अपने पिताजी से बात करवाए। पिताजी के बात करने के बाद वो बोलने लगे कि यहाँ पे आप गाड़ी क्यों लगाते हैं, यहाँ पे कचरा फेंकाएगा। वैसा बात वो सोनू कुमार एसआई बोल रहे हैं, यहाँ पे कचरा फेंकाएगा। सरकार इतना पैसा दे रही है कचरा साफ करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि यहाँ कचरा फेंकाएगा रोड पे, और ऐसा बात वो खुद बोल रहे हैं। कितना शर्म वाली बात है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हो गया कि हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर फ़ोन पे बाती हुआ तो ये खुद बोले क्या कि सर आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि कचरा रोड पे फेंकेगा, चाहे गाड़ी यहाँ लगाएगा। हम लोग खुद प्रशासनिक विभाग से हैं, मेरे भैया डीएम हैं। तब तक इनका कॉलर पकड़ लिया और बोल रहे हैं कि डीएम है तो क्या हो गया। किनका कॉलर पकड़? डॉक्टर राजेश रंजन का। किसने पकड़ा? ये सोनू कुमार जो एसआई हैं। और फिर उसके बाद कॉलर पकड़ा, फिर उसके बाद एक थप्पड़ खींच के दे दिए। उधर से फिर नीचे से उनका ड्राइवर आया, और ड्राइवर आके इनको मारने लगा। मारने के बाद कोई वैसा बात ही नहीं हुआ कि आगे ना हम लोग समझ पाए कि हम लोग क्या बोले नहीं बोले। तुरंत में कि हाँ तुम्हारे भैया डीएम है तो क्या हो गया। और उसमें थप्पड़ उप्पड़ चला के और उनको पकड़ के तुरंत गाड़ी में बैठा करके लेके चलो। जाके वहाँ फिर हम लोग कंप्लेन किए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे कंप्लेन किए।